जय शिव गोरक्ष। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने अपने पुत्र गंधर्वसेन से बताया कि अगर इंद्रलोक में किसी प्रकार का कोई रास रंग हो रहा हो तो पिता के पास में पुत्र को नहीं जाना चाहिए। तो कुछ दिनों के बाद महाराज इंद्र ने नाच गाना करवाया। तो गंधर्वसेन का एक मित्र गंधर्वसेन से बोला कि चलो, आपके पिताजी ने नाच गाना करवा रखा है, चलो हम भी देखते हैं। गंधर्वसेन ने मना किया कि नहीं, ये हमारी मर्यादा नहीं है। वह मित्र बोला कि कोई बात नहीं, चलो छुप कर देख लेंगे, आप पीछे रहना, छुपे रहना। तो गंधर्वसेन अपने मित्र के साथ चला गया। नाच गाना होने के पश्चात जब नाचने वाली पैसे इकट्ठे करने के लिए चारों तरफ को जा रही थी तो गंधर्वसेन ने भी अपने हाथ से अंगूठी निकाली और उसके कटोरे में डाल दी। वह सारा धन जो इकट्ठा हुआ था वह राजा इंद्र के सामने रखा गया। तो राजा इंद्र ने अंगूठी देखते ही पहचान ली और उसने तुरंत लड़के को बुलाया और बोला कि बेटे, मैंने तुझे मना किया था परंतु तुम माने ही नहीं। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि पृथ्वी पर जाओ और गधे हो जाओ। लड़का घबराया, बोला पिताजी इस प्रकार के श्राप दे दो। इंद्र बोला कि जो कह दिया वही होगा, जाइए। फिर क्या था, गंधर्वसेन पृथ्वी पर आ गया। उस पृथ्वी पर आने से पहले उसने अपने पिता से इसका उपाय पूछा कि इस श्राप को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो राजा इंद्र ने बताया कि यह श्राप जब तू पृथ्वी पर जाकर गधा हो जाएगा और तुझे जो भी जलाकर मार देगा तभी श्राप से मुक्ति मिलेगी। तो गंधर्वसेन पृथ्वी पर आ गया और आते ही गधा बन गया। वह एक राजा के राज में एक प्रजापति के पास पहुंच गया। प्रजापति के पास जितने गधे थे उन सब गधों से ऊंचा तगड़ा टकट्टा गधा देखकर वह प्रजापति भी लालायित हो गया और उसने उसे अपने गधों के पास बांध दिया। रात्रि में गंधर्वसेन जो गधे के रूप में था वह बोला कि अरे प्रजापति, अपने राजा से कहना कि वो अपनी लड़की की शादी मेरे गधे से कर दे। प्रजापति घबराया और सुबह उठते ही उसने उस गधे को डंडे से पीट कर शहर से बाहर निकाल दिया। लेकिन रात्रि में वह गधा फिर आ गया और उसने फिर रात्रि के 12 बजे फिर कहा कि अरे प्रजापति, मैंने तुझे कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जाकर अपने राजा से कह दे कि मेरे गधे से अपनी लड़की की शादी कर दे, नहीं तो इसका राजपाट सब उलट दूंगा। अब प्रजापति बहुत घबराया, करे तो क्या करे। वह सुबह उठते ही उस गधे को पीटते पीटते वह ले गया अपनी राज की सीमा से बाहर, वहाँ छोड़कर आ गया। लेकिन रात्रि में वह गधा फिर आ गया। उसने रात्रि के 12 बजे फिर आवाज़ दी कि प्रजापति, तू क्या सोच रहा है, मैं कोई साधारण गधा नहीं हूँ। जाकर कह देना अपने राजा से कि अपनी लड़की की शादी मेरे गधे से कर दे, नहीं तो तेरा राजपाट सब पलट दूंगा। अब प्रजापति तो बहुत घबराया, सुबह उठा। उठते ही उसने कुमारी से, अपनी पत्नी से कहा कि चलो हम यहाँ नहीं रहते, और अपना सब सामान बांधकर
वह अपने गधों पर लाद कर जो चलने लगा तो राजा को इसकी खबर लग गई। राजा ने प्रजापति से कहा कि क्या बात, तुम मेरा राज छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो प्रजापति बोला कि राजन, मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको मेरे यहाँ एक रात सोना पड़ेगा। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली और रात्रि में राजा का पलंग प्रजापति के घर आ गया। अब प्रजापति के घर राजा रात्रि में सोने आ गया तो प्रजापति ने कहा, राजन, रात के 12 बजे तक आपको सोना नहीं है, क्योंकि जो चमत्कार होता है वो रात्रि के 12 बजे ही होता है। रात के 12 बजे वह गधा फिर बोला कि अरे प्रजापति, तूने अपने राजा से नहीं बताया? राजा भी सुन रहा है, कह देना राजा से कि या तो अपनी लड़की की शादी मेरे गधे से कर दे, नहीं तो इसका राजपाट सब पलट दूंगा। यह बातें राजा ने भी सुनी। राजा विचार में फंस गया, सोचने लगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, गधे तो ऐसी आवाज़ नहीं देते। सुबह उठे, जब दरबार में राजा गया तो उसने ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी लड़की के बारे में, वर के बारे में बात की। तो एक ब्राह्मण बोला कि राजन, राजा इंद्र का लड़का गंधर्व सेन पृथ्वी पर आएगा गधे का रूप धारण करके। उस गंधर्व सेन के साथ आपकी लड़की की शादी होगी। राजा समझ गया। उसने तुरंत ही प्रजापति को बुलाकर उसे कह दिया कि फला दिन अपनी बारात को लेकर आ जाना और उस गधे के साथ हम अपनी लड़की की शादी कर देंगे। इस प्रकार से राजा ने अपनी लड़की की शादी इन गंधर्व सेन जो गधा बना हुआ था उसके साथ कर दी और उसे अलग महलों में रख लिया। विवाह होने के पश्चात गंधर्व सेन पूरे दिन तो गधा बना रहता, लेकिन रात्रि में वह मानव का रूप ले लेता। गधे का चोला अलग पड़ा रहता, उसके अंदर से वह मानव के रूप में बाहर निकल आता। इस प्रकार से गंधर्व सेन के यहाँ 3 संतान हुई, 2 लड़के 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम भृतृ था, दूसरे का नाम विक्रम रखा और कन्या का नाम मैनावती रखा। इस प्रकार से जीवन चल रहा था। एक दिन गंधर्व सेन की सास अपनी लड़की से बोली कि बेटी, यह तो गधा है, अब ये बता कि ये बच्चे कहाँ से आए? वह बोली, माता जी, ये दिन में गधे रहते हैं लेकिन रात्रि में मनुष्य बन जाते हैं। उसे बड़ा अफसोस हुआ। वह बोली कि मैं देखना चाहती हूँ कि ठीक है, रात्रि में महल से आ जाना और हमारे महल में और देख लेना। वह गंधर्व सेन की सास रात्रि में आई। उसने देखा कि गधे की खाल, गधे का छोला तो अलग पड़ा है और गंधर्व सेन जो पुरुष रूप में है वह महल के अंदर है। तो उसने सोचा कि ये ऐसा कब तक चलेगा? अगर मैं इस गधे को आग लगा दूं तो यह लड़का बना रह जाएगा। और अगले दिन उसने अपनी दासी से मट्टी का तेल का कनस्तर मंगवाया और रात्रि में जब गंधर्व सेन पुरुष रूप में था, वह वहाँ दोनों दासी और रानी दोनों पहुँची और दासी ने गधे की जो चोला पड़ा था गधे के शरीर के ऊपर, वह तेल का कनस्तर पूरे का पूरा उलट दिया। जब वह तेल के कनस्तर से पूरी की तरह भीग गया तो धीरे से रानी ने आग लगा दी। उधर उसमें आग लगते ही वह उधर तड़प उठा। गंधर्व सेन जो पुरुष रूप में था और बड़ी तेजी से भागकर अपने चोले में घुसा और घुसकर जलकर मर गया। इस प्रकार से गंधर्व सेन का अंत हुआ तथा उसका वह जो साप मिला हुआ था वह दूर हुआ। जय शिव गोरक्ष।